लास्ट क्लास में कीवर्ड्स बताए थे यहाँ तक। ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट, नेगेटिव। ऐड चलाने के लिए ऐड चलाओगे तब तुरंत समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज़ है क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐड वाला पार्ट जब हो जाएगा तुम्हारा ऑन पेज, उसके बाद कंप्लीट होगा ऐड वाला पार्ट। अब बात करते हैं आपकी प्राइमरी और एलएसआई कीवर्ड पे। अब मान लो कोई एक पेज है आपका, तो एक टॉपिक पे ही काम करोगे या 36 टॉपिक पे? ठीक है, तो उसमें एक आपका प्राइमरी कीवर्ड होगा। ज़्यादा से ज़्यादा दो हो सकते हैं प्राइमरी कीवर्ड जिस पे आप फोकस करा सकोगे। ये दो कीवर्ड है प्राइमरी जिस पे, इस दो प्राइमरी कीवर्ड पे मेरा पेज रैंक होना चाहिए, ठीक है। तो वो रिसर्च करोगे तो वो आपका क्या होगा, प्राइमरी मेन टॉप। फिर उसके बाद अब बताओ वही कीवर्ड आप बार बार उस पेज में यूज करोगे तो क्या होगा? आ जाओ आ जाओ, स्टार्ट अभी किया है। अब एक पेज पे काम करेंगे तो एक अपना प्राइमरी कीवर्ड होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दो हो सकते हैं और ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन अब एक प्राइमरी कीवर्ड अपना है, ठीक है। अब वही बार बार हम एक पेज पे डाल देंगे, डाल सकते हैं, लेकिन हाँ, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है एलएसआई, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। अभी एलएसआई बहुत पावरफुल चीज़ है। कुछ लोग इसके बारे में बात करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, कुछ कहते हैं यार क्या है ये, कुछ नहीं है ये, मेन कीवर्ड ही जो होता है हमारा वो होता है, लेकिन नहीं। अब मान लो एक कोचिंग है, उसका एलएसआई क्या हो सकता है? एलएसआई जस्ट इन केस प्रायवाची। प्रायवाची, कोचिंग का प्रायवाची बताओ। इंस्टीट्यूशन, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसे करके प्राइवेसी बना सकते हो। तो वैसे ही जब आपका प्राइमरी कीवर्ड है उसका प्राइवेसी बन सकता है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स। कीवर्ड्स तो अलग अलग आ रहे हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग तो एक मेन है, मेन तो है ही। अब ये तो है नहीं कि आप जैसे मान लो फ्रीडम है, फ्रीडम को मैंने बोल दिया फ्रीडम, अब आप यूज नहीं कर सकते, ऐसा तो है नहीं। आप कुछ और यूज करो उसकी जगह, ऐसा तो है नहीं कि मेरा हो गया। वो तो एक जेन्युइन की वर्ड है ना, वो तो सारे यूज करेंगे। तो ये भी देखा है गूगल ने। अब मान लो किसी ने यूज करते हैं तो फिर सारे डुप्लीकेट ही दिखाएंगे, डुप्लीकेट ही होगा। डिजिटल मार्केटिंग है, वो तो यूज कर ही सकते हैं, ठीक है। अब कीवर्ड तो एक जैसे हो ही सकते हैं, ठीक है। तो एलएसआई क्या है आपका? लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। मिलता जुलता ही होता है, जो चीज आपका प्राइमरी कीवर्ड है उसी से मिलता जुलता होता है, मीनिंग वही बनता है किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी तरीके से। तो इससे क्या होगा, हमारी ना तो कीवर्ड स्टफिंग बढ़ेगी कि एक ही कीवर्ड पे हम बार बार उसी पेज में ढूंढ रहे हैं, अलग अलग मीनिंग पे बात होगी, और बहुत सारा एरिया कवर होगा कीवर्ड्स का। कोर्स भी कवर्ड हुआ, इंस्टीट्यूशन भी कवर हुआ, लेकिन अपना प्राइमरी फोकस क्या रहेगा? अपना एक कीवर्ड पे प्राइमरी फोकस सिर्फ एक ही कीवर्ड पे रहेगा कि इस कीवर्ड पे हम इस पेज के बारे में बता रहे हैं। तो वो सर्च करेगा तो वो आएगा, लेकिन कुछ और भी सर्च करेगा उससे रिलेटेड तो भी हमारा पेज रैंक करेगा, ठीक है। अब एक सेकंड, मैंने इसका एग्जांपल, हाँ चलो यहाँ चलते हैं हम। अब यहाँ लिखते हैं फैशन क्लोथ्स इन दिल्ली। मैंने ये सर्च किया, ठीक है। अब यहाँ देखो कहीं है ये कीवर्ड इसमें? हाँ, दिल्ली है, इन दिल्ली है, इन दिल्ली तो जस्ट इन फैशन क्लॉथ है। रैंक क्यों हो रहा है फिर ये? किस कीवर्ड की वजह से? हाँ, फैशन क्लॉथ दिल्ली पे ये क्यों रैंक हो रहा है जबकि इसमें है ही नहीं, ना टाइटल में है ना डिस्क्रिप्शन में है। चलो कोई नहीं, इसके अंदर चलते हैं। ये आ गया, यही पेज है ना इसके अंदर, कोई दूसरा तो नहीं आया ना, मैं जादू करके लेके आया। इसमें मुझे सर्च करना है तो मैं सर्च कर लेता हूँ, फाइन, ठीक है। फैशन, फैशन लिखा है, ठीक है सिर्फ, क्लोथ इन दिल्ली है कहीं ये कीवर्ड? फिर भी पेज रैंक कर रहा है, क्यों? कौन से? एलएसआई कीवर्ड्स, एलएसआई के थ्रू ये रैंक कर,
मल्टी डिजाइनर स्टोर, फैशन क्लोथ से कहीं ना कहीं तो रिलेटेड है डिजाइनर, फैशन में आ जाता है ना, सोच के देखो, अपने सोच पे डिपेंड है, जैसे सोचेगी, नहीं आता तो नहीं आता, आता है तो आता है। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं, चलो इसके अंदर है क्लोथिंग है, फैशन क्लोथिंग एग्जैक्ट है कुछ, फिर भी रैंक दे रहा है। बुटीक्स आएगा क्लोथिंग के अंदर, जहाँ पे बुटीक्स नहीं आएगा, बुटीक्स क्या होती है, हाँ, तो वहां पे फैशनेबल क्लोथ नहीं बनाते लोग, अब फैशन डिजाइनर होगा उसका बुटीक नहीं होगा। उससे रिलेटेड जो वर्ड्स है वो हम कैप्चर करेंगे, चाहे हम बुटीक सर्च करें, क्योंकि जैसे हम डॉक्टर कोई कोचिंग का एग्जांपल दिया, कोई सर्च कर रहा है कोचिंग, कोई सर्च कर रहा है ट्यूशन, कोई कर रहा है इंस्टीट्यूट, कोई भी टर्म्स करे आना वही चाहिए, घूम घूम फिर के मीनिंग वही बन रहा है कि वो चीज ही है, तो इस पे भी गूगल काम कर रहा है। एलएसआई, एलएसआई बहुत पावर चीज है। एक कंपाउंडिंग पता है, कंपाउंडिंग, एक का दो, दो का चार, चार का, वैसे ही एलएसआई, कितने सारे एलएसआई हो सकते हैं, एक कीवर्ड की आपकी, और उन सब पे चीजें आपकी रैंक करेगी। ये कीवर्ड था इसके अंदर, ये नहीं था इसके अंदर, इसके अंदर था, लेकिन रैंक कर रहा है, पहले पे रैंक कर रहा है इस कीवर्ड पे, जो इसका मेन कीवर्ड होगा उस पे भी करेंगे तो तब भी पहले पे रैंक कर रहा है, लेकिन दूसरे, हाँ आगे बताऊंगा धीरे धीरे सारी चीजें, कीवर्ड उसके अंदर क्या क्या यूज हुआ है वो कैसे पता कर सकते हैं, आपको एक स्मॉल एस्से टूल बताऊंगा, उससे भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे टूल्स। ठीक है, अब इसमें मैं स्क्रॉल अप करता हूँ तो यहाँ पे नीचे देख रहे हो, डिजाइनर इन दिल्ली फॉर क्लॉथ्स, तो उससे रिलेटेड वर्ड्स भी यहाँ देता है, ये ऐसा के अंदर होगा तभी नीचे दिखा, रिलेटेड चीजें दिखाता है ना, जो हमारे एलएसआई के अंदर होगा वही दिखा रहा है, एलएसआई के अंदर नहीं, जो आपका नीश है ना उससे रिलेटेड चीजें, अभी नीश क्या था ना, फैशन क्लोथ्स, अब उसी के हिसाब से वो दिखा रहा है, बुटीक्स, स्टोर्स, डिजाइनर्स, लेडीज, अब लेडीज का तो ज्यादा है, मैन का फैशन में क्या है, कुछ है, बस एक सोचने वाली बात है, हंसने वाली बात है, हमारे अंडरवेयर तक के डिजाइन अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं, मैन का फैशन क्या अपडेट होती है बताओ, बाकी कंपेयर करना चाहो तो दूसरे पे देख लो क्या कंपैरिजन है। ठीक है, उसी के हिसाब से ये दिखा रहा है। ठीक है, डिजाइनर, बुटीक्स, ये सारे वर्ड उसी से मिलते जुलते हैं, फैशन क्लोथ, तो इसलिए एलएसआई काम की चीज है। ठीक है, एक प्राइमरी कीवर्ड तो ढूंढ लोगे, अपने पेज पे काम कर लोगे उस पे, लेकिन उसके एलएसआई में ढूंढने और फिर उसको कंटेंट में यूज करना है। और सिंगल पेज की ना प्राइमरी की लगा, प्राइमरी जो अपने कीवर्ड है वो लगाएंगे, उसके बाद जो उसके एलएसआई हम सोच सकते हैं वो भी लगाओ, ताकि उस पेज को एलएसआई सोचो, ढूंढ के भी मिल जाएंगे तुम्हारे पास बहुत सारे, उनको लो और अपने कंटेंट में उनको यूज करो, ताकि मोर रेलिवेंट लगे। लेकिन गूगल पहले ही कह रहा है कि मेरे लिए काम मत करो, लोगों के लिए काम करो, उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, मैं तुम्हें फिर रैंकिंग अपने आप दूंगा, मेरे लिए सिर्फ काम करो तो रैंकिंग डाउन दे दूंगा, मुझे पता लगा। इसमें एक एल्गोरिथम है जिसका नाम है पेज रैंक, बहुत सारे एल्गोरिथम है, पेज रैंक हुई, पहले भी बने हुए थे, अब उसमें अपडेट होता होता धीरे धीरे माइनर माइनर अपडेट भी आता है, लेकिन बहुत इफेक्टिव भी होता है। मेरा कोई कीवर्ड हुआ और वो एलएसआई में आया, मतलब मेरा कोई कीवर्ड है और वो एलएसआई में आया, तो मेरा पेज जो है वो रैंक कैसे करेगा फर्स्ट पे जाने के लिए, मतलब जैसे अभी दिखा रहे थे कीवर्ड एलएसआई में आया, वो फर्स्ट पे रैंक करने के लिए, फिर वो तो तुम्हारे एक सिर्फ कीवर्ड पे डिपेंड नहीं है ना, वो पूरे पेज की मतलब उस पर डिपेंड है कि कंपटीशन में कैसा परफॉर्म कर रहा है, सिर्फ जैसा कि अभी हमने देखा था ये वाला, हाँ, फर्स्ट पे आया था, कि क्या नाम है, हमने कोई कीवर्ड सर्च नहीं मारा था उसमें, कोई कीवर्ड नहीं था उसमें जनरल, कि हमें बंदे पे जा रहे हैं इस कॉलेज पे जाना है, हमने एक जनरल चीज सर्च मारी उसकी क्लॉथ, हाँ, अब उसको फैशन क्लॉथ से सबसे मतलब इंपॉर्टेंट चीज ये लगी कि यहाँ पे तुम्हें फैशन क्लॉथ बेहतरीन मिल सकते हैं, भले ही उसमें फैशन क्लॉथ ना हो, लेकिन उसमें फैशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें वहां पे मिलेगी फैशन क्लॉथ से रिलेटेड। हाँ, सिमेंटिक, सिमेंटिक मतलब मिलता जुलता, जिसका मीनिंग बनता है उसकी तरह ही, बस मैंने किसी समझे अब तक कि जेन्युइन वर्क करो, बस, और जो भी आपको
रूल्स है, रूल्स को फॉलो क्या नहीं करना आपने बताया। हाँ बस जनरल काम करो, कॉपी पेस्ट मत करो, अपनी कंटेंट लिखो, फ्रेश कंटेंट। आपने रोबोटिक फॉन्ट जैसे लगाया आप, वो कैसे कर देगा। हाँ जैसे आप दुकान पे होते हो, जनरली बात करते हो ना कस्टमर को, बस वही यहाँ पे करना। यहाँ पे बस वो कि लोग पहले करते थे स्कैमिंग, क्यों? पहले इतने रूल्स नहीं थे। स्कैम किया, ले वेबसाइट ऊपर 2 दिन में ही, दो क्या 1 दिन में या 1 घंटे में ही, जैसे क्रोल किया ले ऊपर, क्यों? धैक कीवर्ड, धैक कीवर्ड, धैक। अब जब दिखेगा अरे इससे रिलेटेड इतनी सारी इंफॉर्मेशन इसी कीवर्ड के बारे में यहाँ बात हो रही है, फिर गूगल को समझ में आया ना 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 ना, ये तो स्कैम हो रहा है। तो फिर उसने क्या बनाने शुरू कर दिए, हाँ, कि अब ऐसे पकड़ा जाएगा। अब एक एक कांड होता रहा, उसका एल्गोरिदम बनते रहे। अब कल को आप इतना एक्सपर्ट हो जाए कि आप भी कोई कांड निकाल लो जिससे रैंकिंग पर आ जाए, और कल को फिर उस गूगल को पता लगा तो उसका भी एल्गोरिदम लेके आए। अब जरूरी नहीं है कि नया एल्गोरिदम लिया है, पुराने वाले में अपडेट कर देगा, है ना। और कोई ऐसा ही है कि कुछ ज्यादा शातिर हो रहा है और सबको करने हैं, तो कर देगा अपडेट, बताएगा नहीं, हर चीज बताता नहीं है। अब आपके में है, आप हर चीज बताओगे क्या? हर चीज बता दोगे तो आपकी तो रास वो चले जाएंगे ना। तो मेन मेन अपडेट वो बताता है, काम वो करता रहता है पीछे, इस चीज पे काम वो करता रहता है। ठीक है। एल्गोरिदम्स के अपडेट दो दो नए आए थे, वो भी पढ़े, कंटेंटफुल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, और एक और अपडेट। सिर्फ अभी दो नए वाले में बार में पढ़ लेते तो सही था, उनको भी पढ़ लेना, लिंक बताया था ना, बस वहां से थोड़ा पढ़ लेना, कुछ निकलेंगे। कुछ मुझे भी इतना अच्छा नहीं आता होगा कि उसने नया निकाला होगा, तो वो भी हम पढ़ेंगे, साथ में देखेंगे कैसे एनालाइज करना है, कैसे जानना है इसके बारे में, ताकि सामने सामने मुझे भी नॉलेज नहीं होगी इतनी, आपको तो होगी नहीं, तो फिर हम देखेंगे कि कैसे नॉलेज गेन कर सकते हैं। कल को कोई नया आया, फिर हम नॉलेज नहीं गेन कर पाए, और हमने वो काम अपनी वेबसाइट में नहीं किया, तो अपनी रैंकिंग डाउन हो जाएगी ना। तो उसके लिए तो अभी दो है ना, वो पढ़ के आओ। वो आपने तो लिंक दिए हैं सारे अपडेट्स उसी एक ही जगह पे आते हैं। अब गूगल ने दे रखा है, सारे तो अपडेट्स हाँ हैं, वो तो एक ही जगह पे आते हैं। 2005 से लेके बहुत सारे। ना वो जो है जो करंट अपडेट्स की बात है। हाँ दिखाता हूँ मैं आपको, चलो। अभी जब मैंने क्लासेस स्टार्ट की थी, तो अपडेट आया था ये वाला, वेबसाइट का नाम क्या है इसमें, developers.google.com, ऑथेंटिक वेबसाइट, ठीक है। अब पहले मैंने क्लासेस स्टार्ट की थी, ये अपडेट आया था, इसके बारे में हमने बात की। अब देखो ये 12 तारीख को ही आया, तो यही अपडेट होते हैं सब। तो यहाँ से आप पढ़ो इसके बारे में, हेल्पफुल कंटेंट अपडेट में क्या कह रहा है, कोर अपडेट में क्या कह रहा है, क्या क्या चीज़ें बता रहा है। शायद मैंने थोड़ा बताया था, एक्सप्लेन भी किया था इसके बारे में। ठीक है। LSI क्यों जरूरी है, पता लग गया। ठीक है। क्या करेगा, रैंक फॉर मल्टीपल कीवर्ड्स, मल्टीपल कीवर्ड से रैंक कराएगा। ऐड मोर कंटेंट टू योर कंटेक्स्ट टू योर कंटेंट। अब बात करते हैं कि हम कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं। ये तो मैंने जस्ट नॉर्मल बनाया था कि अपने हिसाब से, आपको अपना अपना बिजनेस डिसाइड करने को बोला था, किया था, कर लिया, तो अभी कर लो। मुझे पूरा सब्जेक्ट आ रहा है उस इसमें इसमें आपने किया, कर लिया। अब उसमें प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया क्या क्या बेच सकते हो, नहीं वो सर्विस सर्विस डिसाइड कर लो क्या क्या दे सकते हो। मेरा भी तो ये सर्विस का ही है, देखो पढ़ो। वेब डेवलपमेंट बिजनेस है मेरा, और डिजिटल मार्केटिंग का है, तो इसमें मैं क्या क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ, यही बनाया सेम एज इट इज। हाँ ये देखो करो आगे, जस्ट मतलब जॉब के लिए जाओगे या किसी और फील्ड में जाओगे, तो फिर आपको बिजनेस देखना पड़ेगा क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही तो कीवर्ड रिसर्च होंगे। क्योंकि ये वाला वेब डेवलपमेंट वाला बुटीक्स के लिए तो काम नहीं कर जाएगा, उसी के लिए काम करेगा। तो ऐसे करके अपना बिजनेस डिसाइड करना है, फिर उसमें हम क्या क्या बेच सकते हैं वो डिसाइड करना है। ठीक है। फिर उसके ऊपर हमें खुद से दिमाग से सोचना है कि क्या क्या कीवर्ड बन सकते हैं। जैसे अभी मैंने क्या सेल करने वाले कस्टमर को मैंने ये डिसाइड कर लिया, वेबसाइट ऐप सॉफ्टवेयर ये सारी चीजें। उसके बाद मैंने एक टॉपिक पकड़ा वेबसाइट का, अब उसमें मैंने सोचा क्या कीवर्ड बनेगा, वेबसाइट डेवलपमेंट, ये स्मॉल है, वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट मेंटेनेंस, और क्या सोच सकते हो।
वेबसाइट होती है, हाँ वैसे रीजनिंग पुराने वेबसाइट और पुराना कोड से डाला, नेम से डाला, फंक्शन सारे मिल जाएंगे। चलो आपने ये सोच लिया, ठीक है, इसको सोच के लिख के रखना, लिखे रखना, क्योंकि हम आगे चेक करेंगे इस वर्ड को कोई लोग सर्च भी कर रहा है या नहीं कर रहा। हमने तो सोच लिया, अब कोई गूगल पे सर्च कर रहा है कि नहीं करना वो भी तो देखना है। अब वही नहीं, अगर सर्च बिल्कुल दो चार लोग कर रहे होंगे तो उस पर काम करने का मतलब, हाँ, ज्यादा लोग सर्च कर रहे होंगे उस पर काम करने का बेनिफिट है सेम। अब यहाँ पे मैं और भी लॉन्ग टेल कीवर्ड कोई सोचो, बना के देखो। वेबसाइट, हाँ लॉन्ग टेल। कोर्स नहीं अर्निंग, मैं कोर्स बेच रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ ना मैं कोर्स तो सिखा तो रहा नहीं, ये भी तो सोचना है। वेबसाइट डोमेन होस्टिंग, क्या वेबसाइट डोमेन होस्टिंग नियर मी, नियर मी तो छोड़ दो, नियर मी तो कोई कीवर्ड में काउंट नहीं होगा तुम्हारा। डोमेन एंड होस्टिंग सर्विसेज, हाँ डोमेन एंड होस्टिंग सर्विसेज इन तो वेबसाइट डेवलपमेंट से तो अलग हो गया, वो डीएनएस की फील्ड में आ गया। ना 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 ना, डीएनएस अलग होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट अलग है। बिना डीएनएस के भी वेबसाइट में बना के दे दूंगा आपको। वेबसाइट बन जाएगी, होस्टिंग तो या तो लोकल वो तो दूसरा पार्ट हो गया ना, फिर होस्टिंग एंड डोमेन का दूसरा पार्ट हो गया वो तो। अभी इन्होंने बोला कि रिक्रिएशन होता है, उसी से सोच लो। वीडियो वेबसाइट विद इन 3000 बहुत मीडियम है, 3000 बड़ा। हाँ, ये 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 एक टैगलाइन हो जाएगी, कोई सर्च करेगा बिल्ड यूर वेबसाइट इन 3000, बिल्ड वेबसाइट हो गया, वेबसाइट अंडर 5000, ऐसा कुछ कर सकता है, ऐसा कुछ कर सकता है। अब जो जनरली सर्च कर सकता है वो ये भी कर सकता है, जिसे थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो अपनी वेबसाइट में काम करना चाहता है, वो क्या सकता है, ऐड और रिमूव लेआउट इन वेबसाइट, है ना, उसे कहीं हटाना है, कहीं जुड़वाना है चीजों को। कस्टमर को पता नहीं होगा, आम कस्टमर मैंने क्या कहा, जिसको जिसका वेबसाइट के बारे में पता है, ऐड और रिमूव कौन ढूंढेगा, जिसको पता है कि मुझे हटाना ही हटाना है, मुझे नहीं पता कैसे हटेगा, लेकिन वो ढूंढेगा। हाँ, एक हायर वेब डेवलपर ऑनलाइन, ये भी हो सकता है। ऐसे करके हमें कीवर्ड सोचने हैं। जैसे अभी सोचे, ये क्या था हमारा, सिर्फ एक टॉपिक, हमारे पास कितने सारे थे, उन सब पे हमें बैठ के सोचना पड़ेगा। फ्री वेबसाइट डिजाइन, फिर उसकी, हाँ, फ्री वेबसाइट डिजाइन फ्री में तो कोई नहीं देगा। जैसा होस्टिंग में करवा देते हैं, बस देते हैं, मेंटेनेंस करवा देते हैं, फ्री में देते हैं, ये तरीका ही होता है कस्टमर को तो फिर वो तो वर्डप्रेस की देंगे, वर्डप्रेस की, कस्टमर को थोड़ी पता वर्डप्रेस का और पीएचपी का होता वो तो फिर तो धोखा है। देगा। कस्टमर धोखा कैसा, मार्केटिंग है ये, हाँ मार्केटिंग तो है बेसिकली। कस्टमर को वेबसाइट चाहिए, वेबसाइट मिल गई। अभी मैं टूल्स बताने वाला हूँ कुछ, किसी टूल्स पे आपको काम करने में दिक्कत है तो दूसरे पे स्विच कर लो। 4 टूल बताऊंगा, ठीक है। गूगल में, गूगल का है एक टूल, उस पे क्या है कि पहले आपको बिजनेस प्रोफाइल बनानी पड़ेगी आपकी, उसके बाद वो काम में आएगा। अगर उसमें बनाने में दिक्कत आती है तो उस टूल को छोड़ देना, दूसरे टूल पे चले जाएंगे, उसे यूज कर लेना, ठीक है। अगर बिजनेस प्रोफाइल बनानी है, इसमें सिंपली आपकी इंफॉर्मेशन मांगेगा, सारी चीज भर देना, उसके बाद आपके सामने ये आएगा, ऐसा ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो आपको ये ढूंढना है उस पेज पे, स्विच टू एक्सपर्ट मोड, ठीक है, ऐसा सामने दिखेगा इन दोनों पे। ये बिजनेस प्रोफाइल मतलब बनाने की बात होगी, कहाँ से बनेगी, गूगल गूगल पे इस पे जाना पड़ेगा ना, गूगल माय बिजनेस, उस पे गूगल प्रोफाइल। मैप पे। वो सब एड्स में आता है काम, तो अभी बताने के लिए है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो बना लो, सर्च कर लेना गूगल एड्स, गूगल एड्स सर्च कर लेना, वहां पे पहले सबसे पहले आप साइन इन करोगे तो आपकी बिजनेस प्रोफाइल ही बनेगी, ठीक है। एक बार ट्राई करना, नहीं होता है तो फिर इसका सोचता हूँ एक ट्यूटोरियल बना दूँ स्टार्टिंग में। वैसे इसका बनेगा आपका जब ऐड चलेगा तो अब आपको पता ही जाएगा कैसे करना है, ठीक है। तो हाँ, इसलिए, सही कहा, क्योंकि इसमें जरूरत है हाँ, प्रॉपर जैसे सेटअप होता है ना, जैसे आप गूगल पे आ गए, आप फेसबुक में कैसे करते हो, ईमेल भरी, आईडी भरी, वो सारी चीजें वही है, सारी चीज इसमें बतानी है कि आपका बिजनेस कौन सा है, नाम क्या है, किस नाम से है, कब ओपन होगा, ये नहीं चीजें भर सकते आप। लिंक क्या है, गूगल एड्स चल, गूगल से ज्यादा है ना। गूगल एड्स बस आपके सामने आ जाएगा, तभी तो आपको लिंक मैं प्रॉपर बताऊं, इक्वल टू पीएचपी ये दिस है, ऐसे नहीं बता सकता, वो आएगा, अब वो आपको डायरेक्टली ले जाएगा, गूगल एड्स करती है आपको डायरेक्टली उस पर ले जाएगा, सर्च इंजन इसीलिए तो बनाया है, ठीक है।
तो ऐसा ढूंढना है आपको, स्विच टू एक्सपर्ट मोड करना है। ठीक है, फिर वहां पे ये एक मिलेगा, क्रिएट एन अकाउंट विदाउट ए कैंपेन। वो कैंपेन बनाने के लिए बोलता है गूगल एड्स पे, तो आप कैंपेन बनाने विदाउट कैंपेन। विदाउट कैंपेन बनोगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, और फिर उसको सबमिट करोगे तो आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर डन। और फिर आपके पास ये आएगा गूगल एड्स का, दिख रहा है ये आ जाएगा। अगर मान लो अभी मैं सर्च करता हूँ गूगल एड्स, गूगल एड्स, ये आ गया। अब यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट दिखा रहा है कीवर्ड प्लानर। ठीक है, अब मैं इस पे चला जाऊंगा, आपको भी यहीं जाना है कीवर्ड प्लानर पे। अब मान लो मैं साइन इन कर लेता हूँ इसमें, मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। अबे आपको ये लिंक बताऊं क्या मैं? अब बताओ। ठीक है, अब ये ऐसा इंटरफेस आएगा गूगल कीवर्ड प्लानर पे आ जाओगे जब आप। ठीक है, आपको यही मिलेगा इंटरफेस। अगर ये नहीं आता तो आप यहाँ जाना टूल्स एंड सेटिंग्स में, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये, इस पे ऐसे क्लिक कर देना, तो खुल के आपके सामने यही आने वाला है वैसे। अब हमें क्या करना है, न्यू कीवर्ड। ठीक है, कर दिया मैंने क्लिक। अब यहाँ पे बोलेगा कि आपका कीवर्ड डालो। मेरा कीवर्ड क्या था? ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट, सिंपल, ये कीवर्ड लेके चल रहे हैं, गेट। अब ये इंटरफेस खुल के आएगा आपके पास। ठीक है, अब ये दिखा रहा है वेबसाइट डेवलपमेंट के एवरेज मंथली सर्च कितने होते हैं, 10K से 100 होते हैं। क्या? अभी बता रहा हूँ, रुको तो अभी बता रहा हूँ। अभी हमें ये मिल गया कि ये कहाँ का है, कहाँ का है, दिख रहा है कहीं? वहां मत देखो, थोड़ा और ऊपर देखो। ठीक है, चीजें सामने होती ढूंढनी पड़ती हैं। इंडिया का है। अब हम स्पेसिफिक लोकेशन भी देख सकते हैं। लेकिन अब बताओ, मेरा जो नीश है वो सिर्फ इंडिया में है। मैं टारगेट कहाँ से कर सकता हूँ इन लोगों को? यहाँ बैठा बैठा मैं कहाँ तक टारगेट कर सकता हूँ, और कहाँ तक ये वाली सर्विस बेच सकता हूँ? ऑल ओवर द वर्ल्ड बेच सकता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना एरिया डिसाइड करूंगा। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा। अब यहाँ पे इंडिया का दिखा रखा है, क्या दिखा रखा है, टारगेट लोकेशन एक है। मैं क्या करूंगा, इसको काट डालूंगा। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड सिलेक्ट हो गया। क्या करूं? ठीक है, और लोकेशंस आ गई, इंग्लिश में चाहिए मुझे। अब यहाँ पे देख लेना कि वो तुम्हें डाटा कहाँ का दे रहा है, लास्ट 12 मंथ्स का दे रहा है, उसी के भी यहाँ पे एवरेज हमें निकालना है। लेकिन हम यहाँ से सिर्फ लेंगे कीवर्ड का आइडिया, कीवर्ड का आइडिया। बाकी सर्च वॉल्यूम तो देखो, ये गूगल है, ये जेन्युइन भी बताएगा, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा कि कितना है। अभी क्या दिखा रहा है, एवरेज है 10K से 100 तक। उसके बीच का क्या क्या डाटा है, कुछ है कि नहीं, वो पता करना है। ठीक है, इसको देखना है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। कंपटीशन देखना है। कंपटीशन क्या बता रहा है, इसने 3 लेवल डिवाइड कर रखे हैं, लो, मीडियम, हाई। हम स्टार्टिंग में किस कंपटीशन पे काम करें? तुम नए प्लेयर हो, मीडियम में कर जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे अगर रैंक नहीं हुआ इतनी मेहनत करने के बाद भी। एक आध मीडियम जब ऐड करो, जब लो पे रैंकिंग आने लग जाए अच्छी, 2 सीढ़ी चढ़ सकते हो एक साथ। तीसरी पे कब जाओगे, जब एक बार 2 बार चढ़ लोगे, या डायरेक्ट 3 3 सीढ़ियां चलते रहोगे? है तो लो पे पहले, स्टार्टिंग में सबसे पहले सिर्फ लो पे ही काम करना है, मीडियम पे नहीं भेजना चाहता। जब तक अब तुम्हें काम कर रहे हो रिजल्ट नहीं दिखेंगे, तो फिर तुम्हें फील नहीं आएगा कि क्या कर रहा हूँ। लो पे काम करोगे, रिजल्ट दिखेंगे, अच्छा फील होगा, मोटिवेट होगे कि और करना है। फिर हम मीडियम को पकड़ते हैं। जब मीडियम को पकड़ोगे, फिर हाई को, हाई तुम्हारा लोअर मीडियम से मिलके ही हाई में तुम आने लग जाओगे। जब तुम्हारा बेस मजबूत हो जाएगा, तो गूगल रिकमेंड करता रहेगा, तो हाई कंपटीशन के लिए तुम तैयार। ठीक है, तो अभी इसमें अपने पास फिल्टर भी है, ऐड फिल्टर का ऑप्शन है। ऐड फिल्टर करते हैं, किस पे कर रहे हैं, कीवर्ड पे कर रहे हैं या कंपटीशन पे कर रहे हैं?
या भी बहुत सारी चीजें। देखो हम करते हैं कंपटीशन पे, सबसे पहले हमें कंपटीशन वाला क्या चाहिए, लो चाहिए, हम कर दिए अप्लाई। अब अपने पास सारा लो का डाटा है, ठीक है, अब लो का डाटा है। अब फिर मैं एक और फिल्टर करता हूँ, किस पे करूँ, ये पेड छोड़ देते हैं। एक्सक्लूड का मतलब समझते हो, हटाना, कि वो कीवर्ड ना आए। एक्सक्लूड कीवर्ड माय प्लान, अच्छा कंपटीशन कर दिया, इंडेक्स वैल्यू, ऑर्गेनिक इंप्रेशन शेयर, ऑर्गेनिक एवरेज पोजीशन, ये सब देख सकते हैं। और इन पे अपना क्या लगा सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं अपनी निश के अकॉर्डिंग, कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, हटा दो हटा दो हटा दो। अभी मुझे सिर्फ कंपटीशन देखना था तो मैंने हटा दिया। अब मेरे पास कीवर्ड्स के आइडिया इतने सारे हैं, किसी कीवर्ड में कुछ आ रहा है तो वो मैं यहाँ फिल्टर डाल के हटा सकता हूँ, है ना, कीवर्ड के ये फिल्टर डाल के हटा सकता हूँ। अब मुझे मिल गया कीवर्ड, अब मुझे ये भी मिल गया। अब गूगल ही आपको क्या करेगा, शीट देगा डाउनलोड करने के लिए, बाकी जो पेड टूल है वो नहीं देंगे, उसमें आप मैन्युअली आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट, ठीक है। इतनी मशक्कत तो फ्री में कर सकते हो। एक सैमरश है, वो महीने के 7,000 रुपये लेगा, छोड़ दो बन जाओ, है ना। सेम, थोड़े बहुत कीवर्ड देगा, वो 10 कीवर्ड देगा आपको, 10 कीवर्ड स्टार्टिंग के लिए तो बहुत है। अब मंथली आप जनरेट कर रहे हो ट्रैफिक, बेहतरीन कमा रहे हो, तो उसको 7,000 रुपये दे सकते हो, क्योंकि अच्छा और करने के लिए 1 मंथ का ले लो, अपना एनालाइज करके डाटा करके, अगर उसी 1 मंथ में बहुत मेहनत करो, एनालाइज करके डाटा करके रख लो, और फिर उसको यूज कर लो डाटा को, है ना। ये नहीं कि जब काम पड़े तब यूज करो। 1 मंथ का है, पैसे को पूरा यूटिलाइज कर लो एक ही बार में, और डाटा निकाल के एक्सेल फाइल में, इस टॉपिक के ऊपर ये कीवर्ड, इस टॉपिक के ऊपर ये कीवर्ड, इस टॉपिक के ऊपर ये कीवर्ड, एक्सेल फाइल बना लो अपनी सारी, है ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है कहीं, नहीं, अभी तो मैं कह रहा हूँ, देखो कहाँ है। अरे ढूंढो, मिल गया। अरे सिर्फ देख नहीं रहा था, वो बटन आ रहे हैं। हाँ, काफी मैसेज कब तक मिलेगा, देख दो बटन के पीछे। ठीक है। अब यहाँ पे दो फॉर्मेट बता रहा है, गूगल शीट में कर लो, गूगल शीट जो ऑनलाइन मिलेगी, डॉट एसवी में कर लो, सीएसवी में। अब ये मत पूछना क्या होती है, तुम्हारे काम की नहीं है बताने को, तो मैं बता दूंगा। ये कोडिंग में जब डाटाबेस बनता है तो उसमें भी हम डाल सकते हैं इसको, माई सीक्वल डाटाबेस होता है, उसमें ट्रांसफर करने के लिए, तो वो उसमें एक्सएलएस फाइल भी चल जाती है, लेकिन डॉट सीएसवी ज़्यादा प्रेफरेंस करती है। बताओ, समझ में आया, आपको आया, इनको पूछेंगे है। गूगल शीट में कर सकते हैं, आपके गूगल अकाउंट में लॉगिन करना, वो लाइव रहेगी। मैं तो आपको ऑफलाइन नहीं करके दिखा रहा हूँ, दिखा दिख जाए आपको बस। ओके, तो मैं कहाँ करूँ इसको, यहाँ पे करके कहाँ कर दूँ, यहीं कर दूँ, ठीक है चलो यहीं कर देता हूँ, पहले भी कर रखे हैं मैंने। अब मैं कर लेता हूँ इसको ओपन। अब ये अपने पास आ गया बेस, अपना बेस तैयार तैयार हो गया। चलो ठीक है। अब जो अननेसेसरी चीज है मैं हटा रहा हूँ। अभी हमें क्या क्या चाहिए, कीवर्ड, कंपटीशन, और कितने लोगों से सर्च कर रहे हैं। अब कंपटीशन तो अपना क्या है, हमने पहले ही लो कर लिया, लो कर लिया है, तो उसको क्या ही करना, हटा दे, ठीक है। तो ये और ये दो हटा दूं, चलो ये दो हटा दिए। उसके बाद हमें करेंसी की वैल्यू चाहिए, नहीं चाहिए। उसके बाद ये भी नहीं चाहिए, और इसके बाद हमें सब कुछ नहीं चाहिए, हमें एवरेज मंथली सर्च ही तो चाहिए बस, कितने हैं, है ना। उसके बाद ये आ गया, ये आ गया, और ये आ गया, ये अपने क्या आगे, कीवर्ड आगे, और उसका सर्च वॉल्यूम आ गया। अब ये आया एवरेज दोनों के बीच का, वहां क्या दिखा रहा था 10K से 100K, फिर उसके बीच का एवरेज लाके इसने यहाँ खड़ा कर दिया। अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, नहीं पता ना। चलो यहाँ पे एक इंसर्ट करते हैं, एक टैब, ओके इंसर्ट। अभी ये हमने कहाँ सर्च किए, कहाँ से करिए, गूगल से, गूगल से सर्च किए। अब हम इसे कहीं और से सर्च करेंगे, जो अपना पेड टूल है, एक है अपना
सैमरश, ठीक है। दूसरा है अपना वर्ड ट्रैकर, ठीक है। और एक टूल और बता देता हूं, एक है आपका उबर सजेस्ट, ठीक है। इन तीन जगह से हम क्या सर्च करेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम और कंपटीशन, इन तीन जगह से भी कीवर्ड के सजेशंस मिलेंगे और यहाँ से और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैंने आपको इंटेंट बताया था, इंटेंट बताया था, इंटेंट, कीवर्ड बाय सर्च इंटेंट, इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, है ना। हाँ, तो उसके लिए भी हमें एक क्या बनाना पड़ेगा, कॉलम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या डालेंगे, इंटेंट। अभी इस कीवर्ड का इंटेंट पता है तुम्हें क्या है, नहीं तो कोई बात नहीं, ढूंढ लेंगे, ढूंढ लेंगे ना, नहीं पता तो, क्योंकि एक कीवर्ड के दो इंटेंट भी हो सकते हैं, जरूरी ना हो एक हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जगह लिख देते हैं हम, सैमरश है ना, तो यहाँ पे मुझे एक और ऐड करना पड़ेगा और इसको मैं कर देता हूँ मर्ज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, कंपटीशन, और यहाँ पे, ठीक है। सेम आपको दोनों में करना है, करके मैं दोनों में दिखाऊंगा, लेकिन डाटा मैं एक में ही बना के दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी डाटा आपको खुद बनाना है। अब पहले, सबसे पहले ये करना है कि इसको शॉर्ट कर लो, इस चीज को शॉर्ट कर लो, ठीक है। कर लोगे, उससे कर लोगे शॉर्ट, ठीक है। कि जो ज्यादा सर्च वॉल्यूम है उनके कीवर्ड को क्या रखें हम, टॉप पे रखेंगे, बाकी वालों को हटाएंगे, शॉर्टिंग करेंगे। मान लो जैसे 500 500 वाले हैं, इन सबको तो हटा दें, जब हमारे पास 5000 वाले ही हैं, 50,000 वाले ही हैं, इनको हटा देते हैं, उन पे काम करें, क्योंकि उस पे सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन कंपटीशन भी ज्यादा हो सकता है। इसने तो लो ही दिखा दिया, इसके हिसाब से था, लेकिन आगे सर्च करेंगे तो क्या पता कंपटीशन ज्यादा सारे को एलएसआई में डाल सकते हैं, क्या, एलएसआई के अंदर। एलएसआई के अब ऑब्वियसली अगर बात। 500 सर्च अगर हमारे से चलो 500 भी मान लो तो 5000 है, क्या पता तो 500 में से रिजल्ट आ जाए 5000 में से ना, हाँ, डाल प्रोबेबिलिटी है भी सकते ना। हैं। एक बात बताओ, आपके में कंटेंट इतना सारा होगा, हाँ, कीवर्ड की डेंसिटी भी तो चेक करनी है, कि कीवर्ड की सिर्फ कीवर्ड से ही कंटेंट बना दोगे क्या, आएंगे दिमाग में ख्याल, ये कर दूं तो रैंक हो जाएगा, वो कर दूं तो रैंक हो जाएगा, लेकिन क्वालिटी कंटेंट रहेगा। 3000 अगर व्हाट्सएप में कंटेंट भी तो काफी सारी चीजें कवर होगी उसमें। 3000 बैंड में कवर होगा, पेज कितना बड़ा होगा, सिर्फ कंटेंट ही रहेगा क्या आपके पेज में, विकिपीडिया है। कौन सी छोटी होती है। कौन साइज छोटी कर दोगे, पकड़ा ही नहीं जाओगे। इसीलिए तो एल्गोरिदम बने हैं। जूम करवा सकते हो, जैसे हम लेके जाओ फोन से बड़ी हो जाएगी, क्या, डार्क हो जाएगी, जैसे पोर्ट्रेट सब कर्सर ग्लॉस लेके कर्सर जाओगे, होगा। वो तो वही रीड करेगा ना कि कौन सा स्टार्टिंग में ही छोटा है, किसी को दूसरे को क्या पता जूम करने पे हो। अब कर्सर लेके जाते हो तो सिर्फ डेस्कटॉप में ही होता है, हाँ, मोबाइल में होता है, मोबाइल में कर्सर आता नहीं जाता। है ना। अरे ये जितनी कैसे खुराफात आएंगी ना दिमाग में, उस पर थोड़ा सोचना कि क्या क्या रोका जा सकता है, और गूगल ने वो सब कर रखा है। वो ऐसे ऐसी खुराफात लोगों की टीम बना के बैठा देता है, करो कांड, क्या क्या कर सकते हो, और उसी को सोल्व करने के लिए दूसरी टीम बिठा देता है कि तुम सोल्व करो, और उस पे क्या बना देता है, ये चीज वो करता रहता है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट कर लेंगे। अब मान लो, अब मुझे एक कीवर्ड के बारे में जानना है, अभी तो मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, एवरेज, ऊपर दिख रहा है ना, एवरेज। अभी मुझे एग्जैक्ट चाहिए, 19 20 या 25 30, इतना तो मिल जाए, अभी तो सिर्फ एवरेज ही मिल रहा है। तो मैं इसको कॉपी कर लूँ, वेब डेवलपमेंट। अब मैंने कीवर्ड क्या लिया था अपना, वेबसाइट डेवलपमेंट, निकला क्या वो, वेब डेवलपमेंट। उस पे सर्चेस कितनी है, अभी पता नहीं, एवरेज, ठीक है। हम जाएंगे सैमरश, ठीक है। काम आपको प्राइवेट विंडो में ज्यादा करना है, ताकि आपका डाटा हिस्ट्री ये सब रिकॉर्ड, सैमरश, यहाँ चलते हैं,
ये आ जाएगा, सैमरश खोलोगे तो ऐसे इंटरफेस, साइन इन करना पड़ेगा आपको ऑलरेडी, क्योंकि मैं बार बार साइन इन किया था, मैंने कर रखा है। ये इंटरफेस आएगा, कीवर्ड ओवरव्यू यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया। अब एक बार में बहुत सारे कीवर्ड पे हम एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन बिगिनर में मैं क्या हूँ, एक बार में एक पे ही देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं कहाँ देखना है, इंडिया में, यूके में, कहाँ पे। अब ये स्पेसिफिक कंट्री दिखाएगा, यूके में देखना है, डॉलर में ज्यादा पैसा आएगा तो वहां देखते हैं हम। ठीक है, अब क्या करें, सर्च। अरे क्या मांग रहा है, लॉगिन के लिए मांग रहा है, चलो कोई नहीं। कौन से अकाउंट से कर रखी थी, ठीक है। हो गया, दोबारा कर लें, लो भाई सर्च। अब उसने सर्च करके एकदम ही डाटा दे दिया। वॉल्यूम क्या बता रहा है, वहां क्या बता रहा था, 50 लेकिन किस लोकेशन पे बता रहा था, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोकेशन पे क्या है ये, 225 ग्लोबली, ये है उसका, इसके अकॉर्डिंग है। अब कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, इसके अकॉर्डिंग। हाँ, मिल गया कि 225 की ग्लोबली ये चीजें सर्च हो रही है मंथली। सब मैसेज जो क्लियर है आपका, जैसे हम सैम, इसका गूगल से क्या रिलेशन है? गूगल से इसका कोई रिलेशन नहीं, एसईओ से रिलेशन है। ये आपको डाटा एनालाइज करने के लिए चीजें बहुत आसानी से प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब आपको सर्च वॉल्यूम जानना है। इसके बाद डेटा कहाँ से आता है? क्या इसने टीम बिठा रखी है, अब एक कंपनी है, अब बोलोगे इसके पास डेटा कहाँ से आ रहा है। नहीं, ये जो गूगल का जो डेटा है, हाँ, सर्चिंग गूगल का किसका डेटा नहीं आ रहा, डेटा आ रहा है? ये उस कीवर्ड का डेटा आ रहा है कि लोग कितने सारे उसको सर्च कर रहे हैं। अब वो न जाने कहाँ से डेटा कहाँ कहाँ से लेके आता है। सर उसमें गूगल अकेला कोई सर्च इंजन तो नहीं है, मल्टीपल सर्च इंजन हमारे पास है, तो किस सर्च इंजन का डेटा दिखा रहा है? ये किसी सर्च इंजन का नहीं, लोग सर्च कर रहे हैं उसका डेटा दिखा रहा है। अब लोग कहीं भी सर्च कर रहे हैं, सारी जगह से उठा के एवरेज दिखा रहे हैं। अब ये बताओ, इतने सारे सर्च इंजन है, लेकिन ये बेवकूफ थोड़ी है कि वो याहू या पिंग पे जाएगा, इंडिया के लिए तो वहीं जाएगा। अब ग्लोबली सर्च कर रहा है, ग्लोबली भी गूगल का मार्केट है, अगर पता करो ना, पता लग जाएगा। सिर्फ दो ही जगह है जहाँ कम चलता है गूगल, कौन कौन सी, चाइना, पाकिस्तान, पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान की अपनी औकात नहीं है वो सर्च इंजन चाइना, बनाएगा। चाइना, जहाँ बाइडू चलता है, रशिया जहाँ यैंडेक्स चलता है वहां भी गूगल चलता है। ये बताई थी ना मैंने चीजें। चाइना में पहले बाइडू, फिर होजू, एक सुसु, ओजू सुसु, ऐसे ही है सुसु। तो जोहो, हाँ, ऐसे ही कुछ चलता है। यूएस वगैरह में तो है, जैसे एक सर्च इंजन को ओवरराइड कर देते हैं, जैसे डॉग पायर हो गया, ऑटोविस्टा हो गया, हम्म, ये फॉरेन कंट्री में चलते हैं सर्च इंजन। गूगल का है सारी जगह। आप देखो इतना बड़ा इसने जाल फैला ही दिया है, क्यों, जेन्युइन चीज प्रोवाइड करता है, जो ढूंढ रहे हो वो मिल जाता है। जो नहीं ढूंढ रहे होते ना, जैसे कोई ढूंढ रहे हो माइंड में, लिख नहीं पा रहे हो, लिख नहीं पा रहे हो, तब भी रिजल्ट मिल जाते हैं उससे रिलेटेड। तो वहां उसके पीछे यही काम कर रहे हैं ना, जो आपको वैसी चीजें ला के दे कि हाँ इससे रिलेटेड ये मिल जाएगा, ये देख लो, ये पढ़ लो। ठीक है, अब इसमें कीवर्ड डिफिकल्टी क्या दिखा रहा है, बहुत हार्ड। वो क्या दिखा रहा था, लो है ना। तो यहाँ से पता लग रहा कि इतनी हार्ड। अब क्या करोगे, ये एक्सपोर्ट करने के लिए पैसा मांगने लग जाएगा, तो अभी नहीं कर रहा मैं। ऐसे करके कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, इसका एक टाइमिंग भी होती है। देख तो फ्री में रहे हो। ठीक है, अभी फटाफट बता दो, इसकी टाइमिंग खत्म हो जाएगी। चलो सर, पे कर दो, इंडिया में ये कर देगा, वो भी हो जाएगा। क्या पे कर दूं, इसमें यही बताइए एक बार पढ़ा दूं, फिर इसका टाइम खत्म हो जाएगा, फिर ये पैसे ही मांगने लग जाएगा, फिर नोटिफिकेशन देता रहेगा, फिर पढ़ा नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेटा देख सकते हैं, ऐसा कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते? कॉपी पेस्ट, अरे क्या बात कर रहे हो, लो कॉपी नहीं हो जाएगा। अच्छा, ये डेटा कॉपी पेस्ट हाँ, किया। ऐसे करके कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये इंटेंट बता रहा है,
क्या है इंटेंट इसका? अब यहाँ पे इसका ट्रेंड बता रहा है, ट्रेंड हम गूगल ट्रेंड से देखेंगे, ट्रेंड का भी आगे एक्सप्लेन करूंगा, पहले इसको बता देता हूँ। ट्रेंड भी दिखा रहा है यहाँ पे। अब ये रिजल्ट दिखा रहा है, इतने रिजल्ट आए हैं इसके, बिलियन, इतने रिजल्ट हैं सिर्फ डेवलपमेंट की पेजेस की। अब सीपीसी और ये सब छोड़ दो, ये सारा ऐड का मामला है, ठीक है। अब ये दिखा रहा है कीवर्ड वेरिएशन, जो एलएसआई कीवर्ड दिखाएगा, सैलरी, वेब डेवलपमेंट जॉब, वेब डेवलपमेंट कंपनी, इसी के रिलेटेड दिखा रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस वाले कीवर्ड, हाउ टू बिकम अ, इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन वाले कीवर्ड्स है ना, वो सारे दिखा रहा है। रिलेटेड कीवर्ड्स, ये एलएसआई कीवर्ड्स है। अब इसमें देखो क्या है, क्या क्या फर्क है इसमें, स्पेलिंग गलत लिखी है उसने, लेकिन उसका भी वॉल्यूम 170 है, इसका 110 है, उसमें भी डिफिकल्टी है। हार्ड को लोग काम कर रहे हैं अंधाधुंध इस पर, इसलिए हार्ड है। अब यहाँ पे जाना, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। इस पर क्लिक कर दोगे, पे टूल में ज्यादा चीजें मिलेंगी, लेस में इतने मिलेगा, आपको सिर्फ ये 10 कीवर्ड देगा, जिसमें आपको इंटेंट भी देगा, वो सारी चीजें देगा। अब आप यहाँ पे वॉल्यूम के हिसाब से फिल्टर आउट कर सकते हो, फिल्टर करते हो ना चीजें वॉल्यूम के हिसाब से। अब ये ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, इन सबको छोड़ दो, क्यों, एड्स वाला पार्ट है तब करना। अभी सिर्फ ये देखो कीवर्ड डिफिकल्टी के हिसाब से। अब इसने क्राइटेरिया बना रखे अपने 6 क्राइटेरिया, कि 0 से 14 है तो वेरी इजी है, 15 से 29 इजी है, पॉसिबल है कि हाँ हो जाएगा रैंक, हार्ड, वेरी हार्ड, इसमें बना रखे हैं। आप खुद से भी रेंज डिसाइड कर सकते हो, और उसके हिसाब से ये फिल्टर कर सकते हो, इंटेंट के अकॉर्डिंग भी फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। सीपीसी छोड़ दो, इंक्लूड की ये कीवर्ड इसके अंदर हो तो वही सर्च करूं मैं, वही चाहिए। और एक्सक्लूड, जैसे अभी इसमें आ रहे होंगे सैलरी, अब इससे रिलेटेड है मेरा सैलरी से, नहीं है ना, तो मैं सैलरी लिख के एक्सक्लूड कर दूं, दूसरे कीवर्ड आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, कर सकते हैं, पैसा लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल स्क्रीनशॉट तो ले यहाँ से ऐसे करके उठा लो सारा डाटा एक बार में, कर लो यहाँ से कॉपी, छुट्टी करो, कॉपी करो, एक्सेल में आओ, यहाँ पे मैनेज कर लेंगे हम इसको, यहाँ पे मैनेज कर लेंगे। उस पर लिंक भी बने हुए ऑलरेडी, देखो सैम रश का लिंक दिखा रहा है, तुमने एनालाइज करके वहां से लेके आया, तो यहाँ से मैनेज करना पड़ेगा, कंपटीशन देखना पड़ेगा, ये सारी चीजें, इसने एक कीवर्ड की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। अब तुम्हें सिंपल सिंपल कॉपी करना पड़ेगा एक एक चीज, और क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अगर फ्री में चाहिए तो, ठीक है। एक टूल आपका ये है, ये आपको कीवर्ड सर्च करके देगा, इंटेंट भी बताएगा, वॉल्यूम भी बताएगा, वॉल्यूम मतलब कितने पेजेस हैं, वॉल्यूम मतलब, हाँ, कितने सर्चेज है, कंपटीशन बताएगा कि कितने सर्चेज में आप अब एंटर करोगे कंपटीशन में। क्या दिखा रहा है, हार्ड दिखा रहा है, चलो यहाँ से हम लोग सर्च कर लेते हैं, कि चलो पॉसिबल हो जाए, इतना कर दो कि मेरे लिए वो पॉसिबल हो जाए, तो पॉसिबल के कलर ये है, ठीक है। इजी चाहिए तो वेरी इजी है, इजी दोनों में से सिलेक्ट कर लो। ये देखो ग्रीन दिखा रहा है, चलो काम कर लो इस पे, लेकिन इस पे क्या ही काम करोगे, द वेब डेवलपमेंट टीम इज हैविंग डिफिकल्टी कनेक्शन बाय एसएसएच, इस पे क्या करोगे, ये हमसे रिलेटेड है, नहीं है, हमारा कीवर्ड तो वही था ना उससे रिलेटेड। अब ये चीजें बदल गई, क्यों, इस पे लोग, कम लोगों ने काम करा, ज्यादा लोग काम करेंगे तो, है ना। अभी हमने किस एक कीवर्ड का एनालाइज किया जिसपे वॉल्यूम ज्यादा था, तो पहले हमें कम वॉल्यूम भी देखना पड़ेगा और कम कंपटीशन भी देखना पड़ेगा, उस पर धीरे धीरे काम करना पड़ेगा। जब हमें पता लग जाएगा कि ऐसे काम करके ऐसे रैंकिंग आ जाती है, तो हाई पे भी काम करेंगे, लेकिन हाई पे काम करने के लिए बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं। आपकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी होनी चाहिए, पेज की अथॉरिटी, कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए, ट्रैफिक भी थोड़ा बहुत उस पर होना चाहिए, ताकि गूगल प्रमोट तो करे आगे। नई चीज पे ट्रस्ट करने में टाइम लगता है ना, वैसे ही गूगल को टाइम लगेगा, तो हाई कंपटीशन में तो वैसे ही नहीं जा सकते, लो कंपटीशन में हम जा सकते हैं। अब आप 200 प्लस फैक्टर है, आपने काम कर लिया 100 पे, 100 पे काम कर लिया, आपकी रैंकिंग आ रही है टॉप 10 में, धीरे धीरे
एक 101 पे काम करो, 102 पे काम करो, दूसरों ने नहीं किया होगा, आप धीरे धीरे टिक, क्योंकि आपके फैक्टर बढ़ते जा रहे हैं ना, तो ऐसे रैंक कर जाओगे। अब ये तो हुआ एक टूल। दूसरा टूल है आपका वर्ड ट्रैकर। वर्ड ट्रैकर सर्च क्वेरी, पहले ही मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रखा है, वहां पे दिखा रहे हैं ना। ठीक है, वर्ड ट्रैकर में आओगे, ये इंटरफेस आएगा सीधा। मैंने डिजिटल मार्केटिंग मान लो सर्च किया अभी यहाँ पे। अब ये पीपीसी एसईओ छोड़ो, एसईओ पे ध्यान दो। ये आपको इतने सारे प्रोवाइड कराएगा, अराउंड 50 के आसपास, फिर ये ब्लर कर देगा। ठीक है, अब इसमें क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको? वॉल्यूम, कंपटीशन, और एक ही नई चीज प्रोवाइड करता है, आईएटी। पढ़ो और बताओ क्या है आईएटी। टाइटल में भी और बैकलिंक में भी टाइटल टैग जो हम लिखते हैं एस्टिमेट उसके अंदर बिल्कुल मेन जो कंटेंट है बैकलिंक में भी है और टाइटल में भी बैकलिंक जो दूसरे किसी साइट पे बने हुए हैं उसमें ये वर्ड है, इस पे पहुंचाने के लिए। है। एंकर टैग के अंदर ये वर्ड है, ओल्ड टैग के अंदर, ओल्ड टैग के अंदर इमेज के ओल्ड टैग दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? टाइटल टैग के अंदर है, और टैक्स के अंदर है टैक्स ऑफ बैकलिंक। ठीक है, चलो इमेज का नहीं बता रहा, इमेज का छोड़ देते हैं। इमेज का ओल्ड टैग है, उसमें भी होगा तो वो चीज इंफॉर्मेशन ये नहीं दे रहा, लेकिन दो इंफॉर्मेशन दे रहा। कौन कौन सी? कि क्या वर्ड लिखा है जिसपे लिंक लगा हुआ है कि वहां पहुंच जाए, और एक टाइटल वाले पेजेस। तो मैं हाइपरलिंक बनाना पड़ेगा तो अपने पर्टिकुलर पेज पे अपने पेज पे नहीं, किसी और की साइट पे जाके कमेंट कर रहे हो, वहां पे लिंक बना के पेस्ट कर रहे हो, ये लिख के। किसी और की साइड से कमेंट करना कि हाँ, आप वहां ब्लॉग से आगे पोस्ट, पहुंच ब्लॉग पोस्ट होता है ना, किसी और की साइट पे चले जाओ, वहाँ पे ब्लॉग पोस्ट होता है, उसके नीचे कमेंट कर दो, कहीं ब्लॉग पोस्ट कर दो। तो ऊपर जैसे न्यूज़ वगैरह चलते रहते लोग कमेंट करते रहते तो आपका इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। हाँ, वही चीज, वो मार्केटिंग ही तो आती है, जहाँ पे ट्रैफिक है उसको तो उसकी। पढ़ता हूँ क्या? मेरे मम्मी से न्यूज़ पढ़ता है लोग आराम से डाल देते हैं बंगाली वाला वो आप भी देखते ही हो तो उस समय ये चीज़ क्या मतलब जिसको लगा रिक्वायरमेंट होगी वो पढ़ेगा, और उससे कई चीज भी बढ़ती है। अगर आप किसी जेन्युइन वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ दो टाइप के लिंक बनते हैं, अभी समझ में आएगा या नहीं आएगा तो बाद में बताते हैं। डू फॉलो, नो फॉलो, ऐसी चीज के दो लिंक बनते हैं। अगर वो आपको डू फॉलो लिंक देता है तो आपकी पेज की अथॉरिटी बढ़ जाएगी। अब मान लो आपको राष्ट्रपति आपके कंधे में रख हाथ रख के फोटो खिंचवा रहा है, आपको सवाल से मैं तो बिजनेस कर गया हाँ, यही चीज है। और राष्ट्रपति कह रहा है कि हाँ नाम जुड़ा है, बस सिर्फ नाम जुड़ा है आपका उसकी साइड के साथ, तब इतना कुछ है, तो वो नो फॉलो है। डू फॉलो मतलब हाँ साथ में, तो पेज की अथॉरिटी थोड़ी ट्रांसफर दूसरे पेज को होती है जिसके पेज पे लिंक बना हुआ है पीछे। ठीक है, तो वो बता रहा है इतने पेजेस है। तो ये जो बैटरी की बात करते हैं हमने कहा रिलेवेंट जो कंटेंट होता है मान लीजिए कोई फॉरम है जैसे जावा फॉरम है मान लीजिए जावा जो जावा लैंग्वेज से चल रही है उस फॉरम पे जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग मान लीजिए तो जो जावा पढ़ रहा है उसके लिए रेलिवेंट कहाँ होगा? डिजिटल मार्केटिंग। वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए हो रहा है वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए, वेबसाइट डिजाइनिंग इन डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक पे फॉर जाएगा डिजिटल मार्केटिंग, तब हो सकता है रेलिवेंट। जॉब के रिगार्डिंग तो हर जगह ये रेलेवेंट है जहाँ पे भी जॉब है वहाँ पर डाल दो आप हाँ, हो जाएगा। रेलिवेंट जगह तो हमें ही देखनी पड़ेगी ना, पिज्जा पे जाके डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, दूसरा है हो सकता है। क्या मतलब पिज्जा की पिज्जा की शॉप पे जाके कमेंट की नीचे करो डिजिटल मार्केटिंग, क्या मैं हो तो सकता है। सोच के देखो एक तरीके से, क्यों अब उसकी शॉप का डिजिटल मार्केटिंग करके हम रीच करा सकते हैं कस्टमर को। डिजिटल मार्केटिंग लिख लेना, डिजिटल मार्केटिंग फॉर पिज्जा शॉप्स, मेरे को ऑलरेडी ये लिखना पड़ेगा, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग नहीं लिखना पड़ेगा। और इतना कौन पढ़ता है वो हाँ, कौन पढ़ता है जिसकी हजार कौन वेबसाइट लगाए होगी ना, आपकी खुद की वेबसाइट होगी, जब आपकी वेबसाइट पे अपनी प्रॉपर्टी पे कोई ईंट मार के भी जाएगा ना, तो हर कोई दिखेगा। अभी आपकी नहीं है ना, तब सोच रहे हो कौन पढ़ता है। जिसकी वेबसाइट होगी ना वो दिखेगा, पढ़े, बंदे रखेगा एनालाइज करने के लिए, है ना।
कल को मेरी प्रॉपर्टी है, कोई ईंट मार के चला गया, दूसरे की है। और सर फीडबैक मैटर करता है, ठीक है, तुम लोग फीडबैक भी देते हो, वो मैटर करता है, रीड करते हैं फिर उसमें, वो रिव्यूज होते हैं। रिव्यूज हो रीड करते हैं, उसको क्वालिटी के लिए सुधार करना, सारी चीज होती है। हाँ, वो लोग करते हैं रीड। तो वहां पे भी तो वही, अब जब कमेंट होता है किसी ब्लॉग में, मैं भी पढ़ता हूँ जो चीज ढूंढते हैं ना लोग, वो पढ़ते हैं। मैं एरर देखता हूँ, एरर देखा, उसमें नहीं मिला सॉल्यूशन जो इसमें था, नीचे कोई लोगों ने कमेंट करके कोड भी दिया रहता है, मेरे को सॉल्यूशन मिल जाता है, मैं उठा लेता हूँ, डाल और देता ये बिल्कुल झूठ बात है, ये सोल्यूशन उस तरह से मिल हूँ। जाता हाँ, और फिर है। वो जब अपने गिटहब का अकाउंट दे सकता है, उसका लिंक दे सकता ये तो वो नहीं बोलते हमारे तक के लोगों के लिए, हमारे को कंटेंट नहीं मिल पा रहा, किसी ने सजेस्ट कर दिया भाई ये लिंक है, इसको ट्राई कर सकते हैं, जहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा, है। तो तो फिर हमारे विंडो में इशू हो जाता है। फिर बाद में वो आपके पास ही आएगा जैसे ना। कि जीपीटी वगैरह पार्टीशन में इशू आता है, न्यू पार्टीशन में इशू आता है, तो कोई ना कोई कहीं दे देता है, यूट्यूब पर लिंक दे दे सकते हैं, क्या लिंक दे कहीं दिया। ना कहीं तो दे ही देगा। तो वही है, फिर आपको ट्रस्ट बन गया, उसके पास मिल जाएगा दोबारा, क्या पता। तो उसकी वेबसाइट पे जाके देख लेते। अब ट्रस्ट की जरूरत अब एक बंदे ने सॉल्यूशन दे दिया उस चीज पे, कल को कोई एरर आएगा, आप भूल गए तो वहीं जाओगे है। या कहीं और ढूंढोगे। अब याद ही नहीं रहता था मैं उस वेबसाइट उस पे गए थे, मुझे हिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी। गूगल है उसके लिए, आप सर्च करोगे आपके पास वही जाके देगा, अच्छा वो मेरे को वही दिखाएगा, तो प्रायोरिटी मैं तो उसी देगा। बार, हाँ हाँ, बस फिर। मैं उसी को लेके आएगा पकड़ हम्म। के। अब वहां से आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे कंपटीशन और वॉल्यूम सेम सैम से करना है, सेम वर्ड ट्रैक कैसे करना है, उबर सजेस्ट मैं कल बताऊंगा, ठीक है। तो अभी इन चीज पे काम कर लो, अपनी नीश के अकॉर्डिंग ढूंढो। जब वॉल्यूम मिल जाएगा, कंपटीशन मिल जाएगा, उसमें से टॉप 30 या 60 कीवर्ड हम सेलेक्ट करेंगे, उसमें से भी हम फिल्टर आउट करेंगे। अभी जैसे है वेब डेवलपमेंट, वेब डेव सर्च कर रहे हैं लोग, रैंडमली वेब डेव सर्च कर दे रहे हैं, इस पर काम कर सकते हैं या नहीं, हमें सोचना पड़ेगा। पाइथन वेब डेवलपमेंट पे कोई काम कर सकते हैं। अगर हम पहले पेज पे काम कर रहे हैं जो सिर्फ दिखा रहा है हमारा होम पेज, तो उस पे तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारा पाइथन का पेज है, उस पे कर सकते हैं, तो ये अलग हो गया। हम तो अभी किस पेज के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ होम वेब पेज के लिए। वेब डेवलपमेंट की जब हम डायरेक्ट वेबसाइट की बात करते हैं तो किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जावा होगी, पाइथन होगी। लेकिन वो उसका सब पार्ट हुआ ना, उसका एक अलग से पेज बनेगा ना। अभी हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करने की नहीं सोच रहे, हमें पेज कौन सा रैंक कराना है उसके लिए कीवर्ड ढूंढ रहे क्या हम एक ही पेज पे दो काम कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग करते हैं, जैसे हैं। वेब एनएसआई का डिजाइनिंग, बताया था, वेब डिजाइनिंग यूजिंग पाइथन, वेब डिजाइनिंग यूजिंग जावा, मान लीजिए उसके लिए अलग पेज इससे। बनेंगे, पेज बनाएंगे। अगर उससे उसी पेज को रैंक कराना है, उसी के बारे में इंफॉर्मेशन लाने है, सीधा ट्रैफिक उसी पे है और किसी पे ना जाए, कुछ लोग स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे के साथ जा रहा है, जैसे जावा के साथ जा रहा है, पाइथन के साथ जा रहा है। तो उनके